हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, हर हर महादेव, बम बम बोले। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। जिसे पसंद है वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बताए, देखिए एकदम पूरा चेहरे का रौनक उड़ गया है। एकदम तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कई दिन से वीडियो नहीं पड़ रहा है, सोचे कुछ बना दें। तो दोस्तों, एक संगीता नाम की लड़की थी और संदीप नाम का लड़का था। दोनों माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। और पूजा पाठ करते थे। वो जो संदीप था वो कि बहुत गरीब घर से था और वो खेती बाड़ी का काम करता था और कुछ नहीं करता था और थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेता था ताकि उसका गुजारा हो जाता था। तो वो जो संगीता थी वो कि संदीप जो था पूजा पाठ में वो कब ध्यान देता था। और जो संगीता थी वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। बस जब देखो तब माँ लक्ष्मी का पूजा करती रहती थी। फिर संदीप ने गया खेत पे, काम धंधा करके आया। बोला कि संगीता, इस साल खेती बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया, इस साल पैसा नहीं सरेगा खेती में। तो बोले कि हाँ, ये माँ लक्ष्मी का कृपा है, तभी तो इतना अच्छा हमारा खेती हो पाया है। ये माँ के कारण हुआ है। तो बोले कि बस करो बस करो, ये माँ के कारण नहीं, हम लोग इतना कर्म किए फिर तब हो रहा है सब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले कि हाँ, ये माँ की कृपा है। तो बोले चलो ठीक है। फिर रात में दोनों सोए और सुबह से उठे तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। पूरा एकदम खेती खराब हो गया, एकदम कुछ भी नहीं बचा, सारा खेती खराब हो गया। सुबह से वो उठा और अपनी बीवी को एकदम भड़क गया कि देखो ये तुम्हारी माँ लक्ष्मी ने क्या कर दी। बोल रही थी ना कि माँ, मेरी माँ सब कुछ करी है, लक्ष्मी माँ करी, देखो तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने क्या करी। और संगीता एकदम चुप हो गई, जान गई कि ये बहुत गुस्सा है, इसलिए उनके सामने पूजा पाठ नहीं करती थी। उनके काम पे जाने से जाते थे, उसके पहले, आने के पहले पूजा पाठ कर लेते, सुबह शाम दोनों टाइम करती थी। और उनके सामने माँ लक्ष्मी का नाम नहीं लेती थी कि फिर गुस्सा हो जाएंगे। फिर दोनों ने अपना पलटी करके दूसरा खेती किए का दूसरा खेती किए। फिर उन्होंने दूसरा खेती किया। फिर धीरे 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 ऐसे ही दिन बीतता गया। फिर वो लक्ष्मी माँ बोली विष्णु भगवान से कि हे प्रभु, ये देखिए मेरा कैसी अनन्य भक्त है, देखिए कितना पूजा पाठ करती है और ये बारिश हो करके ये सब सारा उनका खेती खराब कर दिया। इन लोग कैसे, इन लोगों का गुजारा होगा। तो भगवान बोले चलो चलते हैं, इन लोगों को परीक्षा लेते हैं। देखो इन लोग परीक्षा में पास यदि हो जाएंगे तो इन लोगों को भाग्य बदल देंगे हम लोग। यदि नहीं पास होंगे तो जिस हाल में उसी हाल में रहेंगे। तो माँ लक्ष्मी बोले ठीक है चलिए। दोनों ने एक साधु का भेषा बदल करके दोनों ने गए और गए तो उनके घर में कि खाने पीने के, जानते हैं कि खेती बाड़ी सारा ख़राब हो गया था। तो कुछ दिक्कतें भी आने लगी थी, उसी पैसा से उन लोगों का गुजारा होता था। तो गए, बोले कि वो उनकी बीवी खाना बनाई, संगीता खाना बना रही थी और संदीप बाहर बैठा था कुर्सी लगा करके। तो बाबा जी बोले कि बच्चा, हमें भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो। बोलो नहीं नहीं नहीं, बच्चा हमें खाना खिला दो, माँ लक्ष्मी आप लोगों का भला करेगी। बोले नहीं नहीं, हम किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, देवी देवता पे, और मेरे घर पे कुछ नहीं है खाने के लिए, आप लोग चले जाओ। तो संगीता अंदर से सुन रही थी, वो बाहर आई, बोले नहीं बाबा क्षमा करो इन्हें, आइए आप लोग चलिए, मैं आप लोगों को खाना लगाती हूँ। तो बोले कि नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, जो प्रेम से बुलाते हैं उनके घर हम खाना खाते हैं, और जो ऐसे बुलाते हैं हम लोग उसके घर खाना नहीं खाते। तो संदीप ने बोला कि सॉरी, हमसे गलती हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया था, हमसे कोई दूसरे जगह कि गुस्सा हम कहीं और निकाल दिए, सॉरी, आप आइए चलिए मेरे घर पे
भोजन कीजिए। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ने खाना खाने के लिए बैठे। इतना खाना खा रहे हैं, इतना खाना खा रहे हैं, सारा खाना ख़त्म, बनाती जा रही है, ख़त्म होता जा रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों बुढ़िया बूढ़े हैं, 2 लोग हैं, इतना खाना खा रहे हैं। और वो जो औरत थी संगीता नाम की, वो सोच रही थी कि कोई इंसान का ये काम नहीं हो सकता है, इतना इंसान खाना नहीं खा सकते, वो समझ रही थी। फिर भी वो अपना मुस्कुराते हुए अच्छे खाना बना रही थी और दोनों खा रहे थे। और वो जो संदीप था वो भी मतलब कि कुछ समझने लगा कि ये कोई इंसान का काम नहीं हो सकता, इतना तेज़ खाना कौन खाएगा। 2-3 बार बोले कि आओ लाओ बेटा कुछ है, अभी मेरा पेट नहीं भरा। बोले बाबा जी रुक जाओ, हम लोग आते हैं। ऐसे 2-3 चक्कर खाना बनाई संगीता ने और वो लोग पूरा खाना खाते चले गए। और खाना खाते ही चले गए। फिर बोले कि और कुछ लाओ बेटा। बोले रुक जाइए बाबा जी। फिर उसके घर का सारा अनाज ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा आटा बचा था और सब्जी उब्जी थोड़ा सा बचा था। तो लास्ट में उतना ही बना करके लेकर के वहाँ पे आई संगीता। फिर भगवान जी बोले कि बस बेटा हमारा पेट भर गया, अब ये इसे प्रसाद समझकर आप दोनों खा लेना, हम लोग जा रहे हैं। तो दोनों ने अपना मतलब कि अच्छे से खा पी करके वहाँ से चले गए। बैठ जा बिटिया, ला ला बाबू खेला, बैठ के खेला। तो दोनों ने चले गए। फिर जो खाना प्रसाद के रूप में धरे थे गए। फिर इधर बाबा को छोड़ने आए थे, उधर गए, देखे तो पूरा एकदम सोने चांदी हीरे मोती सब कुछ मतलब बदल गया। इनके घर में पूरा धन्य धान की कमी कोई नहीं, अनाज अनाज मतलब सब कुछ भर गया। घर दुआर एकदम बढ़िया नंबर 1 का बन गया। और कुछ पास ही में थे वो लोग। फिर बोले कि ये सब गए देखे तो बोले ये सब क्या है। फिर उन लोगों ने तुरंत बाहर निकला, दौड़ के गए। बोले कि कहन कि आप लोग कौन है। उन लोगों के पैर पे गिर गए। बोले आप लोग कौन है, हमें दर्शन दीजिए, आप लोग ये कौन है, मेरे घर में ये सब क्या हो गया। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने दोनों ने अपने रूप में आए। तो बोले कि आप लोगों ने अपना भाग्य खुद बदला है, हमने नहीं बदला है। यदि आप लोगों ने हम लोगों को खाना नहीं खिलाया होता तो शायद आज ये दिन आप लोग नहीं देखे होते। और ये आप लोगों को भक्ति भजन के कारण हुआ है, तो इसलिए ये आप लोगों को प्राप्त हुआ है या आपका है। अब अपना अच्छे से भक्ति भजन करो। और इतने गुस्से में थे फिर भी हमें प्यार से बुलाकर खाना खिलाए। पहले एक बार टोका, फिर भी खाना खिलाया। इसलिए बोलते हैं कि कोई यदि आपके द्वार पे आए भूखा तो उससे भूखा ना जाने दिया जाए। आप लोग प्लीज़, आपके घर में जो है नहीं कुछ है, बस पानी ही पिला दो। खाना है तो खाना खिला दो, नहीं खाना खिला सकते हो तो पानी बस पिला दो। पर कोई भूखा आपके द्वार से ना जाने पाए। ये कब किसके घर कौन आ जाएगा कोई गारंटी नहीं रहता है। तो चाहे भगवान हो, चाहे कोई भीख मांगने वाला, चाहे कोई हो, यदि आपके द्वार से भूखा ना जाने पाए, आप लोग इतनी मतलब कि